हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारी पूजा निपट गई है और ये है दूसरा दिन। पूजा कल ही निपट गई थी मतलब, और अभी हम उठ गए हैं सब। आज है पूरे गांव के लिए खाना दिन में, तो सारे गांव वाले आएंगे तो उनके लिए आज खाना है दिन में। तो यहाँ पे अभी हम सब उठ गए हैं, नाश्ते की तैयारी हो रही है। दीपू अभी सो रखा है क्योंकि जैसे आपने वीडियो में देखा कि उस पर हमारा कुल देवता आए हैं। पहले दादी पे आता था तो अब उस पर आया, और हमें ये उम्मीद भी नहीं थी, हमने ये सोचा भी नहीं था कि उस पर आएगा। और उसने खुद भी नहीं सोचा था क्योंकि हमारे लिए बहुत नई चीज़ है। हमने कभी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं और ज़्यादा देखा भी नहीं है। हम बहुत छोटे थे जब हमारी पूजा हुई थी 22 साल पहले, और दीपू तो कुछ महीने का था उस टाइम पे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही अलग था, और उसके लिए तो हमसे ज़्यादा अलग था। तो उसके सर दर्द हो रहा था, वो आराम कर रहा था, और यहाँ पे सभी लोग धूप सेक रहे थे क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हो रही थी खाने की तैयारी दिन की, क्योंकि गाँव वाले आएंगे। तो नागौर से मम्मी पापा भी आए हुए थे, तो वो कल ही आ गए थे दिन में मम्मी लोग। और अभी वो जाएंगे दिन का खाना खा के, क्योंकि घर पे भी कोई नहीं और यहाँ भी आना ज़रूरी था। तो अभी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद खाना खा के ये भी निकल जाएंगे। और थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि 2 दिन से ऐसे ही सो रहे हैं। तो यहाँ पे पापा चले गए थे किसी काम से, तो यहाँ पे जीजू ने मम्मी और पापा को विदा किया। तो हमारे गढ़वाल में ऐसे ही होता है कि टीका लगा के विदा करते हैं, जो गढ़वाली है उन सबको पता है। और फिर मैं सड़क पे मम्मी लोग को छोड़ने गई थी और ये निकल गए दिन में। फिर गाँव वाले आए और फिर हमने खाना खिलाया सबको। उसके बाद यहाँ पे रात को हम सब बैठे हुए हैं। अंकित भी ड्यूटी से आ गया आग पे। तो यहाँ पे बुआ और मम्मी हमको पुरानी चीज़ें बता रही थी। छोटी वाली बुआ बैठी हुई है यहाँ पे, और हमें बहुत कुछ जानना था क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था। बहुत कुछ चीज़ें कुछ भी पता नहीं था, हमने कभी पूछा भी नहीं और मम्मी लोगों ने कभी बताया भी नहीं। पर अब थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि जानना भी चाहिए अपने जो कुल देवता हैं उनके बारे में, और दादी के बारे में कैसा कैसा क्या क्या हुआ। तो सब बता रहे थे और हम यहाँ पे मस्त करके सुन भी रहे थे और आग भी सेक रहे थे। और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रखा था, चारों तरफ से कवर करने के बाद भी ठंडे की तो हद थी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे खाना बना और हम सब ने खाना खाया, और इसी के साथ ये दिन भी ख़त्म होता है। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा दूसरे दिन। तो आज भी बहुत खिली खिली धूप लगी हुई है, तो सब उठ गए हैं और नाश्ता भी कर लिया है। कुछ कुछ लोगों ने, मतलब जी लोग जा रहे हैं उन्होंने किया नाश्ता। तो आज जा रहे हैं दीपू के दोस्त और जो दीदी के जेठानी के लड़के रहते हैं, रोहित मोहित वो, और बुआ का सबसे छोटा लड़का, क्योंकि ये सभी लोग हैं श्रीनगर के, श्रीनगर में ही पढ़ते हैं। तो सब साथ में ही जा रहे हैं। दीपू आज नहीं जाएगा, दीपू जाएगा कुछ दिनों बाद। आज उनको छोड़ने जाएगा केवल गौचर तक। और सब लोगों के बैग तैयार हो गए हैं, नाश्ता कर दिया इन्होंने और ये निकलने वाले हैं। और सच में बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं सब, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इनको आशीर्वाद दे रही थी कि खुश रहो। तो अब इनको देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम सच में बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मतलब दिखने में तो ये हमसे बड़े हैं, पर औहदे में हम बड़े हो गए हैं, उनने रिश्ते में बड़े हो गए हैं। तो अच्छा भी लगता है कि इतने बड़े बड़े हो गए हैं सब, छोटे छोटे देखा है सबको। तो अभी ये निकल गए हैं यहाँ से। और धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं धूप का जिक्र बार बार कर रही हूँ। क्योंकि हम धूप का बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हैं, जितनी भी आती है थोड़ा बहुत ही धूप आती है यहाँ पे। इनके जाने के बाद यहाँ पे सभी बुआ लोग और हम दीदी लोग, इनको नाश्ता करवाया। पापा लोगों को सबको नाश्ता करवाया। यहाँ पे दीदी और उसकी बेटी का प्यार देखो। मैंने इनको देख के सोचा कि इनको रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि ये दोनों मस्त करके खा रहे थे तो मैं इनको परेशान कर रही थी यहाँ पे। और खाने में बनी हुई थी दही थी और सब्जी थी गोभी की और रोटी थी, और यहाँ पे मेरी कुकी को भी खिला रही थी ये। तो उसके बाद मैं अंदर गई किचन में और अंजू के साथ ज्वाइन किया यहाँ पे, और हमने सबको खाना खिलाने के बाद में अंजू, मैंने और पल्लू ने लास्ट में खाया यहाँ पे खाना। तो हम टोकरा ही लेके आ गए थे क्योंकि सब ने खाया था और हम ही बचे हुए थे। और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे खाना, ये वाला टाइम तो मतलब सबसे बेस्ट है। हम बचपन से यहाँ पे बैठ के खाना खाते और हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ बाहर पे खाना। मतलब ऐसा लगता है कि कितना भी बड़े होटल 5 स्टार में जाओ, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं लगता है। तो हमने खाना वगैरह अपना कंप्लीट किया और उसके बाद फिर आ गया इमोशनल मोमेंट। यहाँ पे
मेरी बुआ लोग जा रहे हैं, तो बड़ी वाली और बीच वाली बुआ जा रही है, तो थोड़ा सा सब इमोशनल हो गई हैं, मम्मी भी इमोशनल हो गई है। सब बहुत खुश थे बुआ लोग, क्योंकि हमारी जो पूजा थी अच्छे से निपट गई है और चले गए हैं। तो काफ़ी टाइम बाद सब लोग मिलते हैं, ये जितनी भी बहनें हैं, और वापस अपने घर में आते हैं, तो थोड़ा इमोशनल हो ही जाते हैं सब। तो बुआ लोग का भी जाना ज़रूरी था, क्योंकि सबके अपने अपने काम हैं, ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। 3 दिन रुक गए थे वो, तो निकल गए। छोटी वाली बुआ तो कल जाएगी। तो उनके जाने के बाद फिर हमने यहाँ पे बनाई खटाई। तो खटाई बनाई है पल्लू की फरमाइश पे, क्योंकि वो कल चली जाएगी और उसने मम्मी को कहा, तो मम्मी ने तुरंत से झटपट उसके फरमाइश पे खटाई बना ली। तो थोड़ा थोड़ा हम सब ने खा ली और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। धूप में तो खटाई का मज़ा ही कुछ और है ठंडियों में। शाम को अंकित लाया इन दोनों के लिए पतंग, क्योंकि ये कब से लगे हुए थे और आज का दिन भी यहीं पर ख़त्म होता है इनके पतंगबाजी के साथ में। तो इसके बाद हमने खाना वगैरह खाया और थके भी थी सब, तो जल्दी जल्दी आराम करने चली गई। और ये मेरे लिए भी कुछ लेके आया था इसमें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे यहाँ पे पल्लू भी तैयार हो गई है और बुआ लोग भी तैयार हो गए हैं। आज ये लोग भी चले जाएंगे, इनके बैग भी पैक हो गए हैं। तो अब तो सभी चले गए हैं, बहुत ही अजीब लग रहा है। अब तो बहुत खाली खाली लगेगा। 3 दिन इतना भरा भरा था कि कहीं जगह नहीं थी मिल रही थी सोने की, और आज पूरा मकान खाली खाली लगता है जब सब जाते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि जब कुछ फंक्शन होता है उसके बाद ख़त्म होता है तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो यहाँ पे इनको छोड़ने हम गए ऊपर तक, और आज मौसम इतना गंदा हो रखा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आएगी और तभी बारिश आएगी। और ठंड तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो रही थी, उसका तो जवाब ही नहीं, थी ज़्यादा ठंड हो रही थी। यहाँ पे मौसम दिखा रही थी मैं आपको कि बिल्कुल बंद हो गया है। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा ऊपर आते आते ही, मतलब ऊपर जाते जाते ही सड़क पे बारिश ही आ जाएगी। और सच में ऐसे ही हुआ। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे बारिश बूंदाबांदी आने लग गई थी। और बुआ लोगों को भी देहरादून जाना था अभी सीधा, तो पल्लू भी देहरादून रहती, तो उनके पल्लू आई भी उन्हीं के साथ थी और जा भी उन्हीं के साथ रही है। तो यहाँ पे हम उनको विदा कर रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं मतलब। तो बहुत अजीब सा भी लगता है कि अब पता नहीं कब आएंगे, किस फंक्शन में आएंगे। तो अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं। तो अभी ये निकल गए थे, उनके निकलते निकलते यहाँ पे बूंदाबांदी होने लग गई थी और ठंडा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इन्होंने तो अभी पता नहीं कितना दूर जाना है देहरादून, तो इनको छोड़ के हम भी सीधा नीचे आ गए। और वीडियो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाई है दोस्तों, क्योंकि ऐसे में पूजा में मुझे ठीक नहीं लगा कि वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे खुद भी देखनी थी ये चीज़ें, क्योंकि मैं भी पहली बार देख रही थी। जब पहली बार देखी तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी निकल गए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पे हम अभी नीचे आ गए हैं और मौसम देखो बिल्कुल बारिश आ रही है झमाझम। और हमारी बारिश के साथ में पहुँच गई बंदर। हमारे वहाँ पे इतने बंदर आते हैं, पूरा मतलब बारिश में इनको भगाने जाना पड़ा था, क्योंकि ये पूरा तहस नहस कर देते हैं। मैं आपको बंदर दिखा रही थी यहाँ पे बैठा हुआ, अभी तो इसमें दिख नहीं रहा है। और बारिश भी आ रही, ऊपर से बंदर। मम्मी लोग तो दिन भर इन्हीं को भगाने पर लगे थे बारिश में भी। हम तो चले गए थे अंदर सोने के लिए, क्योंकि बारिश आ रही थी। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।